हेलो साथियों, कैसे हो आप। वॉर या युद्ध के बारे में हमने न्यूज़, फिल्म एंड हिस्ट्री में देखा, पढ़ा या सुना तो ज़रूर होगा। एंड कोई भी जंग में सिर्फ हार जीत नहीं होती। थोड़ा एनालिसिस करोगे तो इसमें बहुत से सीख एंड ज़िंदगी जीने के सबक भी मिल जाएंगे। एक वक्त था जब जंग, लड़ाई काफ़ी कॉमन हुआ करती थी एंड हर राजा, जनरल एंड उसकी सेना को वॉर टैक्टिक्स या युद्ध नीति में ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि जिस राज्य को जंग करना नहीं आता, एटलीस्ट अपने बचाव के लिए वो राज्य का ज़्यादा दिन टिकना मुश्किल हो जाता। एंड इसीलिए युद्ध नीति को एक बहुत इंपॉर्टेंट कला माना जाता था। इसी से रिलेटेड 2500 साल पहले चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट सन त्जू ने एक फेमस किताब लिखी, आर्ट ऑफ वॉर। ये किताब वॉर स्ट्रेटेजी की बेस्ट बुक मानी जाती है। एंड भले ही जंग आज के ज़माने में आम नहीं है, लेकिन फिर भी इस किताब ने अपना फेम मेंटेन कर रखा है। एंड वो इसलिए क्योंकि इसमें लिखे गए कई पॉइंट्स हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैसे भी ज़िंदगी किसी जंग से कम है क्या। आज हम इसी किताब से 5 लेसन डिस्कस करेंगे जो आपकी मदद करेगा लाइफ के बैटल्स को टैकल करने में। पहला, नो योरसेल्फ, मतलब खुद को जानना। नो दाई सेल्फ, ये बड़ा फेमस लाइन है एंशिएंट ग्रीक का। लाइफ में कुछ भी करने से पहले खुद को जानना ज़रूरी है। खुद की क्षमता, ताकत, आप क्या कर सकते हो एंड क्या नहीं, आप किस बात पर खुश, इमोशनल या गुस्सा हो सकते हो। जैसे सन त्जू कहते हैं, अगर आप दुश्मन और खुद को अच्छी तरह से जानते हो तो आपको जंग के नतीजे का डर नहीं होना चाहिए। और अगर आप खुद को जानते हो एंड आपको दुश्मन का कोई आइडिया नहीं, तो आप कभी हारोगे कभी जीतोगे। लेकिन अगर आपको ना तो खुद के बारे में पता है ना ही दुश्मन के बारे में, तब तो आपकी हार पक्की। इसके लिए हम एग्जाम वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आपको अपनी तैयारी के बारे में पता है एंड एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में भी, तो आपको रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर आपको खुद के प्रिपरेशन का ही पता है लेकिन पेपर के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो आप कभी पास होगे या फेल। अगर आपको दोनों का आइडिया ही नहीं, तब तो पक्का फेल। इसलिए सबसे पहले खुद को जानो। दूसरा, प्लानिंग। सन त्जू कहते हैं कि अपने प्लान्स को अंधेरे में रखो एंड जब आप उन्हें एग्जीक्यूट करो तो बिजली की तरह गिरो। मतलब अपने गोल्स या प्लान चुपके से करो, दुनिया में ढिंढोरा ना पीटो। इसकी तो साइंटिफिक रिसर्च भी है कि अपने प्लान्स एंड गोल्स को सबके सामने ना बोलो। इससे एक तो आपका ध्यान भटकता है एंड दूसरा आपको डर भी रहता है कि अगर काम नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। सन त्जू ये भी कहते हैं कि अपने प्लान को फ्लेक्सिबल रखो, परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करो। जैसे किसी को आईएएस एग्जाम निकालना है तो एक तो पूरा गांव में लाउडस्पीकर लेकर अनाउंस नहीं करना, एंड अगर क्लियर हो नहीं रहा कुछ अटेम्प्ट्स में तो इतना फ्लेक्सिबल रहो कि अपना प्लान चेंज कर सको। ईगो पर मत लो कि उम्र निकल जाए पर एग्जाम तो निकाल कर ही रहूंगा। तीसरा, बैलेंस। आर्ट ऑफ वॉर किताब में बहुत जगह सन त्जू ने इनडायरेक्टली बैलेंस मेंटेनिंग की बात की है। ये कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा करना बुरा है। जैसे जंग अगर सालों तक चली आए तो किसी का फायदा नहीं होता। बैलेंस सिर्फ लड़ाई में ही नहीं बट अपने रिलेशंस में भी। सन त्जू कहते हैं कि वो इंसान जीतेगा जो अपने से बड़े एंड छोटे दोनों को संभालना जानता हो। बैलेंस रखो अपने आप को जताने में भी। सन त्जू कहते हैं कि जब आप वीक हो तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाओ, और जब आप स्ट्रांग हो तो सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि आप वीक हो। वो ये भी कहते हैं कि अटैक करो तो आग की तरह भयंकर बनकर करो, बट अंदर से पहाड़ जैसे शांत भी रहो। एंड यही दुनिया संसार का भी नियम है। हर चीज़ बैलेंस में चलती है एंड चलनी भी चाहिए, चाहे वो सुख हो, दुख हो, अंधेरा सवेरा, जंग हो या शांति। चौथा, बी लाइक वाटर, यानी पानी की तरह बनो। चाइनीज फिलॉसफी में ये बी लाइक वाटर फ्रेज को कई बार यूज किया गया है। इस किताब में सन त्जू कहते हैं कि पानी जिस ग्राउंड पर रहता है उसे अपना लेता है। नदी भी अपनी दिशा जमीन के अनुसार मोड़ लेती है। वैसे ही एक अच्छा सिपाही या योद्धा अपने दुश्मन के हिसाब से अपनी रणनीति चेंज करता है। एंड वो जिसने ऐसा करना सीख लिया वो एक ग्रेट कैप्टन है। एंड हमारे लाइफ में भी कई रुकावटें, मुसीबतें आती है एंड हमें पानी या नदी की तरह उस रुकावट से मुड़ जाना है, या अगर रुकावट कमज़ोर है तो उसे चीर देना है एंड धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। पांचवा और आखिरी, बी ए लीडर। अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया ये सब मिलके एक लीडर को तैयार करते हैं। सन त्जू कहते हैं कि एक लीडर वो होता है जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम भी करता है, बहादुर, डिसिप्लिन एंड सबकी मदद करने वाला। एंड हम सब अपने जीवन को लीड कर ही तो रहे हैं, तो हम सब लीडर हुए। बस अब सवाल है कि अच्छे लीडर या बुरे। एक बार अच्छे लीडर वाली माइंडसेट अपना के तो देखो, आप खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट महसूस करने लगोगे।
अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करोगे एंड इस ज़िंदगी के जंग को बेहतरीन तरीके से अपना लोगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल के बाकी वीडियोस पर भी नज़र डालना। बाय बाय।